महादेव बड़े रसिक हैं। एक बार मैंने कहीं कथा में कहा कि इस बार के श्रावण में ऐसा प्रयास करना कि आप महादेव का अभिषेक तो करो, रुद्राष्टाध्याय से करो, नमक चमक से करो, नमक चमक विधि से करो, षोडश मंत्रों से करो, पर हमारी कई एक बात मानना, अभिषेक पूर्ण हो जाने पर श्री राधा नाम उच्चारण करके थोड़ा जल और चढ़ा देना, महादेव बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोगों ने विरोध किया इस बात का, बोले कि इंद्रेश जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, राधा नाम से अभिषेक। हम राधा नाम से अभिषेक नहीं कह रहे हैं। महादेव को विल्लपत्र चढ़ाया जाता, उसमें राम लिखा जाता है क्योंकि उनको राम नाम अति प्रिय है। ऐसे ही हमारी श्री जी के यश को सबसे ज्यादा महादेव ने गाया है। हमारी किशोरी जी के यश के गायक हैं महादेव। कई लोगों को महादेव की सत्ता में हमारे श्यामा श्याम का दर्शन नहीं होता। महादेव के उपासक कृष्ण भक्ति से कहीं ना कहीं दूर रह रहे हैं, तो ये उनकी महादेव की भक्ति में कहीं न्यूनता रह रही है, कोई चूक वो कर रहे हैं, इसीलिए कृष्ण भक्ति से दूर हैं। हम तो कहते हैं महादेव की भक्ति का प्रतिफल क्या है, महादेव की भक्ति का आशीर्वाद क्या है, महादेव की भक्ति का, महादेव की प्रसन्नता का प्रतिफल क्या है। श्री वृंदावन की स्मृति, श्री वृंदावन की प्राप्ति, श्यामा श्याम की लीला में अति रुचि होना, यह महादेव की प्रसन्नता से होता है। ऐसे महादेव, ये शब्द किसी और के नहीं है। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये कौन कह रहे हैं? स्वयं महादेव गा रहे हैं। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, ये शब्द किसी अन्य संस्कृतज्ञ के नहीं हैं, बल्कि संस्कृत जिनके डमरू से प्रकट होता है, ऐसे महादेव हमारी श्री जी के यश को गाते हैं, हमारी किशोरी जी के भाव को गा रहे हैं। तो महादेव की भक्ति करते करते यदि श्री कृष्ण, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम तो महादेव के अनन्य उपासक हैं, पर स्वप्न में और कुछ समय से कथा में रुचि बढ़ गई है, स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता है, महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कि महादेव की उपासना कर रहे हो और उपासना करते करते स्वप्न में कृष्ण नहीं दिखते और कथा में रुचि नहीं बढ़ती, तो जरूर समझना महादेव नाराज बैठे हैं। उनकी प्रसन्नता होती है तब वृंदावन रस प्रिय लगता है। हमारे श्री हितहरिवंश महाप्रभु, उनको तो भेजा ही महादेव ने है कि आप जाइए, जाकर के भक्ति का प्रचार करके पृथ्वी पर आइए। श्री राधावल्लभ लाल जी महाराज जो वृंदावन के मुकुटमणि विराज रहे हैं, तो महादेव के निज ठाकुर जी हैं हृदय के। निश्चित ही श्रावण में महादेव की इच्छा प्रकट भई होगी कि कोई ब्रजवासी आवे और कछु भाव सुना के जावे। हमारी तो भैया सही बताएं, हम 3 दिन हो गए नीलकंठ अभी गए नहीं ऊपर, हम तो यहीं से ही वाणी से ही अभिषेक कर रहे हैं महादेव का। और नीलकंठ जाके दर्शन करके आने वाले को जो सुख मिल रहा होगा ना, वही सुख की अनुभूति हो रही यहीं बैठे बैठे। बड़े आनंद, बड़ी प्रसन्नता, श्री गिरधर लाल जी बड़े सुख में विराज रहे हैं। और कब शुरू हुई, अब कब विश्राम की ओर हम आ गए। कल तो विश्राम है कथा का। परम आनंद की बात है। और एक और बात बताएं आपको, ये जो उत्तराखंड है और हिमालय खंड है, हिमालय यहीं से ही प्रारंभ हो जाता है। हिमालय विकसित और अति ऊंचे हैं, यही ये सब हिमालय ही हैं। हिमालय जो है ये हमारे श्री गिरिराज जी का घर और है। श्री गोवर्धन नाथ जी यहीं से तो गए हमारे ब्रजमंडल में। तो एक प्रकार से श्री गिरिराज जी का, अब वो अखंड वासी तो वृंदावन के हो गए, पर गिरिराज जी का मूल निवास स्थान तो हिमालय ही है। तो इस नाते से यदि देखें तो श्री गिरिराज जी हमारे कौन हैं?
ब्रजवासियों का एक अटूट संबंध है गिरिराज जी से। हरिदास वर्य, हरिदासों में वर्य मतलब हमारे अग्रज भ्राता हैं श्री गिरिराज जी। कृष्ण भक्ति करने वालों के सबके बड़े भैया हैं गोवर्धन नाथ, हैं वो स्वयं कृष्ण ही, पर फिर भी जो कृष्ण भक्ति में उन्मुक्त है उनके बड़े भैया हैं श्री गिरिराज जी। गिरिराज जी की शरण ग्रहण कर लो, यदि आपकी भक्ति में कोई चूक हो रही होगी तो गिरिराज जी ठीक कर देंगे। तो बड़े भैया को घर, तो ये हमारो ही घर भयो, एक प्रकार से हम अपने ही बड़े भैया के स्थान पर कजन ब्रदर के घर आए हैं घूमने के लिए। तो हिमालय जो है ये हमारे श्री गिरिराज जी का स्थान है। हम धन्यवाद कहते हैं ऐसे हिमालय को जिसने हमारे ब्रजमंडल के सिर मोर श्री गिरिराज जी प्रदान किए। ऐसे इस पर्वतराज हिमालय की श्रृंखला में महादेव के चरणों में आज सोमवार का भी दिन है, मधुर वातावरण हो रहा है। ऐसे वो जो पद गा रहे हैं वो यही हो रहा है, वृंदावन में तो ऐसा नहीं होता पर यहाँ हो रहा है। घिर आए बदराए झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। परसों लाल जी का हिंडोला उत्सव वृंदावन में तो है ही। अब यहाँ कोई हिंडोला नहीं लाए, नहीं तो मन तो हो रहा है कि लाल जी को झूला तो झूला में। ऐसा सुंदर वातावरण है। आज कुछ प्रयास करते हैं, कथा के बाद में देखते हैं कोई योजना बनती है तो शाम को आज श्री गिरधर लाल जी को झूला झूलाएंगे बाहर। अब यहाँ इतनी दूर आए हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं दारी क्यों, खुद तो स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, पीछे नदी में कूद कूद के उछल उछल के नहा रहे हो और जो है खेल रहे हो, आनंद कर रहे हो, बाइकन पर डोल रहे हो, मैं कमरा में बैठा दिया हूँ। ये मानो बादल बार बार नीचे आके संकेत कर रहे हैं, श्री लाल जी कह रहे हैं मुंह को बाहर लेके आओ। तो आज देखते हैं अगर झूला की व्यवस्था भई, कहाँ है वैभव भैया, लगो महाराज ऋषिकेश खकोल के आओ। अब देखो इसमें भी एक भाव होगा, किसी वैष्णव के घर झूला ऐसा होगा वो उसी विचार से ही रखा होगा कि इस पर ठाकुर जी विराजे, आपको मिल ही जाएगा। अब कौन ऐसा बड़भागी होगा जाके झूला पे लाल जी विराजे। तो शाम को आज ठाकुर जी को झूला झूलाएंगे हैं। अब वो तो हमारे निज है, तो शाम को ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव होगा आराम से 6:30-7 बजे होगा, नहीं तो उजाला ही रहता है 7:30-8 बजे तक। तो कैसे होगा क्या होगा वो जिम्मेवारी हमारे भैया की, ढूंढेंगे कैसे करेंगे। और नहीं अगर हिंडोला मिला तो लाल जी ऐसे कुंज में बाहर विराज जाएंगे। शाम को ठाकुर जी को यहाँ आनंद करावें, ऐसा भाव मन में है। तो आइए कथा क्रम में हम लोग चलें। नव योगेश्वर संवाद चल रहा है और राजा निमि योगेश्वरों से प्रश्न कर रहे हैं। 4 प्रश्न अब तक हो चुके। एक भक्ति पथिक को निश्चित ये संवाद सुनना चाहिए। वैष्णव को अपना जीवन कैसा होना चाहिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए, नियम कानून अपने जीवन के कैसे बनाने चाहिए, ये नवयोगेश्वर संवाद में सुनो। इतना सुंदर बताया है योगेश्वरों ने। ये 9 योगेश्वर कोई और नहीं है, ठाकुर जी की ही वाणी है। वे ही राजा निमि के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो राजा निमि ने कल जो प्रश्न किया था कि माया क्या है, कृपा करके इस माया के बारे में मुझको बताओ। तो अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा, जो भी वस्तु, जो भी भाव, जो भी व्यक्ति आपको ठाकुर जी से दूर कर रहा है वही माया है। ज्यादा प्रपंचों में क्यों जाओ, ज्यादा गहराई में जाके क्यों ढूंढो। जिससे भी आप ठाकुर जी से दूर हो जाते हो, ऐसी कोई बात जिस बात के होने पर आपको ठाकुर जी की स्मृति नहीं आती वही माया है।
महाराज मजाक भी करो, चुटकुल्ला भी सुनो, गप्पे भी मारो, तो उसमें भी ठाकुर जी को लेके ही मारो। वो भी ठाकुर जी से विलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई स्थान जिस स्थान पर ठाकुर जी की स्मृति ना होती हो, ऐसे कई स्थान हैं दुनिया में, भारत में भी। वहां जाते हैं लोग उल्टे सीधे काम करने, वहां जाने पर ठाकुर जी की स्मृति होती है? नहीं होती। ऐसे स्थान जहां जाके ठाकुर जी विस्मृत हो जाएं, वही माया है। ऐसा भोजन जिसके पान करने पर ठाकुर जी की स्मृति ना बन रही हो, मतलब भगवत विमुख, भगवत भोजन बिना भोग लगाए कुछ भी पा रहे हो, वही माया है। अच्छा, हमने एक बात अनुभव की, आप कहो किसी को कि आप कहां जा रहे हो, तो बोले गोवा जा रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या आएगा? गोवा जा रहा है, क्या करने जा रहा होगा? वो दुनिया भर की बातें सोच लेगा। हम कहें कि हम गोवा जा रहे हैं तो क्या होगा? आदमी सोचेगा तो अच्छा गोवा जा रहे हो, पर हम गोवा में भी कथा करके आए हैं। गोवा में भी उन समुद्र के किनारे पर जहां पर सब उल्टे सीधे काम करते हैं, वहां बैठ के सुबह 5 बजे हमने कथा सुनाई। गोवा तो नहीं था, थोड़ा गोवा से दूर था, बड़े आनंद आए। वहां पे आसपास में ऐसे रिजॉर्ट थे, वहां पे तो रात भर वहां पे गाने चलते थे। हम लोग सो जाते थे, जल्दी सुबह उठना होता था। उन लोगों का सोने का समय होता तब हमारा कीर्तन शुरू होता। तो कीर्तन की आवाज आती, कभी कभी खिड़की में से झांक के देखते, यार ये गोवा में आके कीर्तन कर रहा है, ये यहां आके कथा सुना रहा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवत कहती हैं कि जब वैष्णव पूर्ण रूपेण अंतस्थ से वैष्णव हो जाता है, तो वो किसी भी स्थान पर चला जाए, वहां पर ठाकुर जी की स्मृति अपने आप घूमने लग जाती है। हम तो कहते हैं अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप पर स्थान का प्रभाव ना हो, आपका प्रभाव स्थान पर हो। व्यक्ति का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव व्यक्ति पर हो। भोजन का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव भोजन परोसने वाले पर हो। और यही भक्ति का स्वरूप है। वो कैसी भक्ति जो स्थान पर जाके परिवर्तित हो जाए, व्यक्ति से मिलके परिवर्तित हो जाए। कई लोग कहते हैं हम पहले बहुत भजन करते थे महाराज जी, ब्याह होने के बाद पत्नी ऐसी आई, अब भजन छूट गया। नहीं, तुम्हारा भजन पहले भी नहीं था। अगर होता तो चाहे दुनिया इधर उधर हो जाती, तुम्हारा भजन नहीं छूटता। पहले हमारा बहुत भजन था, पर जब से बंबई चले गए, पहले वहां रहते थे गांव में, वहां भजन हो जाता था, बंबई आते भजन छूट गया। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा पहले ही भजन नहीं था। इसलिए बंबई और ये गोवा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, कनाडा, अमेरिका, इनसे प्रभाव थोड़ी पड़ता है भजन पर। चैतन्य महाप्रभु जब वन में विचरण करते थे, और वन में विचरण करते हुए जब भुजा उठा करके हरि बोल हरि नाम संकीर्तन जब करते थे, तो हिंसक जीव भी जो केवल काटना मारना खाना जानते हैं, ऐसे जीवों के चित्त में भी ममता प्रकट हो जाती थी, और वो जीव भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में कीर्तन करने लगते थे। इसका मतलब क्या है? भजन अपना प्रभाव डालता है। भजन उस वातावरण को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को प्रभावित करता है। और आपके भजन से यदि ये प्रभाव नहीं जा रहा है, तो आपका भजन अभी उतना नहीं है। ये अनुभव करो। कंडीशंस और स्थिति के अनुसार यदि आपको बदलना पड़ रहा है, तो आपके भजन में बल नहीं है। और बढ़ाओ और करो उसको। लेकिन कंडीशन, स्थिति, सिचुएशन आप पर, आपके आने पर बदल जाती है, तो आपके भजन का यह प्रभाव। तो माया क्या है? जो भी वस्तु, कुछ भी हो, A to Z, जो भी ठाकुर जी से विलक करने में परिश्रमित है, वही माया है। उसे माया कहते हैं।
तब राजा निमि ने प्रश्न किया, यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तराम कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जन स्थूल धियो महर्षः इदमुच्यताम्। महाराज, ये माया तो बड़ी भयानक होती है। इस माया में फंसने वाला तो फिर कभी इस माया से नहीं बच पाता। कृपा करके नाथ मुझ पर अनुग्रह करके जरा ये तो बताइए, इस माया से बचने का कोई साधन है, कोई तरीका है, कोई उपाय है? अच्छा, एक बात कभी कभी मन में विचार आती है, संसार में कितना भी बड़ा पाप हो, संसार में कितने भी गलत काम हो, संसार में कितने भी बंधन हो, पर ऐसा हो नहीं सकता कि सबसे मुक्त होने का कोई उपाय ना हो। ऐसी कोई क्रिया नहीं संसार में कि वो आपने कर दी और उससे आप बच ना सको, उससे मुक्त ना हो सको। शास्त्रों में सबका निदान बताया गया है। केवल एक अपराध से बचने का निदान नहीं है तो उससे भी बचने का निदान, पर उस अपराध से ठाकुर जी भी नहीं चाहते कि आप बचो। वो अपराध लगे तो ठाकुर जी को भी लगता है कि दंड मिलना चाहिए, और वो है वैष्णव अपराध, किसी भक्त का अपराध, किसी वैष्णव का अपराध। अच्छा, एक बात सुनिए, वैष्णव अपराध का मतलब एक भाव तो हम ये रखते हैं कि किसी अन्य वैष्णव को, किसी अन्य भक्त की भक्ति का मजाक उड़ाना या उससे गलत सलत बोलना या उसका अपमान कर देना, यह तो वैष्णव अपराध है ही। इसके साथ साथ एक वैष्णव अपराध और सुनो, वैष्णव वेश धारण करना, वैष्णव रूप में रहना, वैष्णव स्थिति में रहना, और उसके बाद भी वैष्णवों के नियमों का पालन ना करना, यह भी वैष्णव अपराध है। आपने स्वरूप धारण किया है, आपने कंठी धारण किया, आपने तिलक धारण किया है, आपने गुरु दीक्षा ली है, आपने नाम मंत्र लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप विधि का पालन नहीं करते, तो यह भी वैष्णव अपराध है। स्वयं को वैष्णव कहलाना मात्र से काम नहीं चलेगा, वैष्णवता होनी चाहिए आपके आचरण में। स्वरूप वैष्णव का हो यह आवश्यक नहीं, आचरण वैष्णव का होना चाहिए। और आचरण में वैष्णवता नहीं है तो यह भी एक अपराध है, तो फिर स्वरूप भी धारण मत करो। तो माया से कैसे बचा जा सकता है नाथ, कृपा करके मुझे बताओ। तब प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर उत्तर देते हैं, और उन्होंने उत्तर देते हुए क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना, इतना सुंदर प्रसंग है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। माया से बचने का एक उपाय है। माया से बचने का मतलब, माया में रहते हुए भी माया आपके हृदय को प्रभावित नहीं करेगी। कब? जब गुरु शरणागति से गुरु की दिशा रूपी कवच को पहन करके यदि चलोगे तो माया आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु का गुरुत्व कैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में बल होना चाहिए। और शिष्यत्व क्या है? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए
भक्ति भागवत और कहाँ कछु की जय, और कहाँ कछु की जय। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, राम नाम कह लीजिए। एक बार करके देखिए, जिसकी वाणी से कृष्ण प्रिय लगते हैं उसकी वाणी पर अटूट विश्वास करके देखिए। वो जो कहे उस पर नेत्र बंद करके चल के देखिए। बंधुओं, जब व्यक्ति गुरु आज्ञा पालन करने लगता है, गुरु के वचन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है उसकी रक्षा करना। फिर चाहे गुरु कैसा भी हो, उसकी आज्ञा का पालन करने का जो दृढ़ संकल्प अपने मन में लेता है, ठाकुर जी भी संकल्पित हो जाते हैं, इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। क्यों? इसने अपने गुरु पर विश्वास किया है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत। गुरु यदि जीवन में आ गए तो निश्चित है माया से आप बचे रहोगे। माया में रहते हुए भी माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, गुरु कौन? बोले रेनकोट है, कितनी बरसा कर लो गीले नहीं होगे। हाँ, क्योंकि माया के बीच में ही हो तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव होगा, थोड़े बहुत तो छींटे पड़ेंगे, नीचे से पैंट थोड़ा तो गीला होगा, कहीं कहीं से आपकी टी शर्ट पर भी थोड़ी बहुत बूंद तो पड़ जाएंगी, पर पूर्ण रूपेण माया की वर्षा में गीले नहीं हो पाओगे। गुरु कवच यदि साथ है, गुरु आज्ञा की पालन का संकल्प दृढ़ यदि चित्त में है तो माया से बच सकते हैं। राजा निमि ने इसी प्रश्न में ही एक और प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो प्रश्न क्या है? महाराज, गुरु की पहचान बताओ। गुरु कौन है? हम किसे अपना गुरु माने? प्रबुद्ध कहते हैं, राजा निमि, वैसे तो गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आप परीक्षण करके गुरु नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आपकी ये इच्छा है कि फिर भी हम कहीं पहचान तो करें कि गुरु कौन। तो गुरु के संबंध में तीन बातें बताई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु कौन? बोले शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। बाद में मत कहिएगा कि हमको नहीं पता चला कि हमारे गुरु कौन होने चाहिए। तीन लक्षण देखो। सबसे पहला, प्रबुद्ध कहते हैं गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। शब्द ब्रह्म मतलब ये जितने भी वैदिक बातें हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ पुराण आदि हैं, इन सबके भावों को भली भांति जानने वाला होना चाहिए। शाब्दे च निष्णातम, उसकी शब्द ब्रह्म में निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन इसमें प्रबुद्ध एक चीज कहते हैं, कई लोग होते हैं वो प्रवचन में बहुत अच्छे होते हैं पर पालन कुछ नहीं करते, अपने जीवन में नहीं करे, दूसरों को करवा देते हैं। एक प्रसंग मुझे इतना अच्छा लगता है। गिरिराज जी में एक व्यक्ति रहता था। वो क्या करता था? वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, केवल श्रीनाथ जी के स्वरूप श्रृंगार के बारे में किसी से सुन लेता था और सुन करके लोगों को प्रभावित करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ करके
ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता। आज ठाकुर जी ने ऐसी नथबेसर पहनी है, ठाकुर जी ने ऐसे सुंदर हीरा अपनी थोड़ी पे धारण कियो है, आज ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल धारण किए हैं, ऐसी सुंदर पाग पहनी है, फिरोजी श्रृंगार कियो है, आहा लाल चुनरी डारी है ठाकुर जी ने, यहाँ पर कमल पंखड़ी ठाकुर जी ने धारण करी है। लोग बाग उसकी वार्ता सुनकर के बड़े रीझ जाते, वाह भाई कितना सुंदर वर्णन करता है ठाकुर जी का। और खुद कभी दर्शन नहीं करता था, केवल और केवल फैन फॉलोइंग के लिए। उस समय भी होती होगी फैन फॉलोइंग। अच्छा एक बात तो है, दो ही लोगों के लिए लोग मरते हैं ज्यादा, या तो धन या फिर फैन। या तो हमें धन बहुत मिल जाए या लोग बहुत मिल जाएं, दो की इच्छा सबसे बुरी है। जब आपको बहुत लोग पहचानने लग जाते हैं ना, कुछ समय तो बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद यूँ लगती है कहाँ जाऊं मैं, अब क्या करूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा ये। वो सुख नहीं देता। एकांत जितना सुख देता है उतनी भीड़ सुख नहीं देती है, बुरा नहीं मानिएगा। पर हमारी अकिंचन कथा जो पहले होती थी ना, उसका सुख मुझे आज भी याद आता है। आज भी इतना याद आता है वो अकिंचन पूर्व वाली कथा का। इसका मतलब ऐसा नहीं हम आपको कुछ कह रहे हैं, अच्छा है आ रहे हैं, इतने वैष्णव आ रहे हैं, अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, हम तो परीक्षा ले रहे हैं कि आके दिखाओ सुबह, पर आप हमसे भी पहले आ जाते हो। कल रात में बारिश हुई, मैंने कि अब तो नहीं आएगा कोई, फिर भी आ गए। ये सब आपकी निष्ठा के ऊपर निर्भर। अच्छा फिर जिस दिन हम यहाँ आए, मैंने कि ये बढ़िया है, दूर है, ऋषिकेश से भीतर जाके है, यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर भी आ गए आप। हमने कोई प्रचार नहीं करवाया, फिर भी आ गए आप। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सब ठाकुर जी आपके चित्त में बैठे, वही लेके आते हैं, वही आपके नेविगेटर हैं, नेविगेशन वही चलाते हैं आपके, चलो 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 पहुंचो वहां पे। पर हमको पूर्व वाली कथा बड़ी याद आती है। माइक ही नहीं होता था, एक छोटा सा माइक लगा रहता था यहाँ पे, और एक छोटे से स्पीकर में आवाज आती थी, वो भी 15 मिनट बाद बंद हो जाता था, फिर उसको दोबारा चालू करना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि हम पे कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन जानबूझ के अव्यवस्थित कथा करते थे। यहाँ ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी में कथा हुई, रज में बैठते थे गंगा जी के तट पर, कोविड का समय, कोई भीड़ ही नहीं, ना गाड़ियों की आवाज, ना बस की आवाज, कुछ नहीं। सुबह सुबह 5 लोग होते थे, 3:45 बजे बैठ जाते थे कथा में। और कथा जैसी होती महाराज, एक महात्मा जी थे यहाँ पे, तो अब आप लोगों में से जो लोग ऋषिकेश के हों उनको शायद पता होगा, जैसे नीचे जाते हैं तो गरुण चट्टी का जो पुल है गंगा जी का, वहां से छलांग मारते थे वो कथा में आने के लिए गंगा जी में, और छलांग मारते और महाराज तैरते तैरते कथा में आते गंगा जी में। मैंने उनका नाम रखा था स्पाइडरमैन बाबा। वो छलांग मार ही नहीं सकता कोई, इतनी ऊंचा वो पुल है, वहां से छलांग मारते थे नीचे, और इतनी गहरी गंगा जी में वो ऐसे हाथ पांव, बस उनका मुंह ही नहीं हिलता था, सीधे आ जाते थे कथा में। और वो आते तो जहां मेरी व्यासपीठ थी वहां बगल में इतना बड़ा पत्थर था कि वो मेरे सिर से भी ऊंचा, वही उनका आसन था, वहीं ऊपर आके बैठते उस पे पत्थर पे, वहां ऊपर बैठ के कथा सुनते। मैंने बाबा व्यास के सिर पे बैठ के कथा सुनना है? बोले चुपचाप सुनाओ। अल्लड़ बाबा और थे वो। मैं जय हो। कथा के बाद भी सामने उनका आश्रम था, मतलब थोड़ी दूरी पे, वहां भी पैदल नहीं जाते थे, गंगा जी में कूद के, और फिर गंगा जी में तैरते तैरते, तैरते भी नहीं थे वो, पता नहीं क्या चलते थे, बड़ी स्पीड में जाते थे। अद्भुत महात्मा। कथा में कभी बारिश हो जाती थी तो छतरी ले लेते थे। सब श्रोता 5-6 तो श्रोता होते थे, वो पन्नी पहन लेते थे ऊपर, तब कथा सुनते थे। शाम को फिर गिरधर लाल जी का उत्सव होता था, बड़ा आनंद आता था। वृंदावन में हमने की अकिंचन कथा एक कुटिया में बैठ करके, वो तो असली कुटिया थी, तो बनवाई है, असली कुटिया में बैठ के करते थे। कभी छिपकली गिर गई ऊपर से, कथा होता सब भूल गया मैं। बड़े आनंद आते थे। वो अकिंचन कथा का सत्र जयपुर में होती थी,
जयपुर में 4 लोग 5 लोग, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 लोग हो जाते थे सुबह सुबह कथा में। और इस बार अभी हम अकिंचन करके आए जयपुर में, तो गोविंद देव मंदिर ट्रस्ट का फोन आया, बोले महाराज जी हमारे जो गार्ड है ना वहाँ के मंदिर के, वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने क्यों? बोले 1 बजे से गेट पीटने लगते लोग, बोले हमको बैठाओ। अब वहाँ क्या था कि एक झरोका है, उसमें बैठ के हम कथा करते, दूर वालों को दिखते ही नहीं, आगे वालों को दिखते थे बस। तो आगे बैठने वालों की होड़ 1 बजे से पहुंच जाते लोग, इतनी भीड़ वहां होती। अब इसका एक अच्छा भाव तो ये लगता है कि देखो कथा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य सफल हो रहा है। युवा इतने कथा में आते हैं, अच्छा लगता है, इतनी संख्या में लोग आते हैं, सुबह सुबह का भी विचार नहीं करते। ये वो समय पर कथा होती है जिस समय सबसे बढ़िया नींद आती है, उस समय आप छोड़ छाड़ के आते हो। लेकिन फिर स्मृति आती है कि जब कोई नहीं था तब की कथा का सुख भी कितना अच्छा था। तो कई बार बहुत लोगों का पहचान जाना ये सुख नहीं देता, बहुत धनवान हो जाना सुख नहीं देता। व्यक्ति जब निर्धन है तो ये सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं तो सुखी होऊंगा, और धनवान होने के बाद में वो याद करता है कि जब मैं निर्धन था तो कितना अच्छा था। ऐसा स्वरूप होता है। तो गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, वो कभी दर्शन नहीं करता था, केवल किसी से सुन करके और उसमें थोड़ा बढ़िया सुंदर शब्दावलियों का प्रयोग करके प्रवचन में सुनाता था। आज श्री जी बाबा ऐसे लग रहे हैं, हाँ हाँ श्रीनाथ जी का स्वरूप ऐसा, और सुनने वाले लोग तो बड़े प्रभावित हो जाते उससे। एक दिन सूरदास जी निकल रहे थे वहां से, और सूरदास जी ने जैसे ही उसके वचन सुने तो सूरदास जी तो देखो संत और वैष्णवों में परखने की एक क्षमता आ जाती है। वो परखे ना, वो बात उनकी है, पर उनको पता चल जाता है कि सही गलत क्या है। शब्दों से ही सूरदास जी को पता लग गया कि ये इसने स्वयं ने तो दर्शन किए नहीं है, केवल दूसरे से सुन के प्रवचन कर रहा है। जैसी सारी भीड़ उठ करके गई, सूरदास जी उसके पास पहुंच गए। सूरदास जी बोले भैया तुमने बड़ा सुंदर वर्णन किया ठाकुर जी के रूप का। हाँ 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 जय हो। बोले लेकिन मैं जानता हूं ये तुम दर्शन करके नहीं आए हो, किसी से सुन के तुमने बोला है। अब जैसी चोरी पकड़ी गई घबरा गया, आप कैसे बोल सकते हैं, आप ऐसा कैसे? बोले मुझसे लड़ो नहीं, मैं जब जानता हूं तुमने दर्शन नहीं किया ठाकुर जी का, केवल लाग लपेट बना बना करके बोलते हो लोगों को रिझाने के लिए। चलो मेरे साथ दर्शन करने चलो। अच्छा कल चलूंगा। दूसरे दिन सूरदास जी फिर आ गए तो बोला परसों चलूंगा। फिर सूरदास जी आ गए। सूरदास जी तो रोज ही वहीं धरना दे के बैठ गए, बोले तू जब तक नहीं चलेगा मैं उठूंगा ही नहीं यहां से, मेरे संग चल। सूरदास जी हाथ पकड़ करके ले गए। इतना सुंदर भाव लगता है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, श्री जी बाबा से कहा, बोले हे ठाकुर जी ये बालक आपका यश गाता है पर आपका दर्शन नहीं करता। आपका यश आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं गाता है, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए गाता है, आपका कभी दर्शन भी नहीं करता। कृपा करके इसके सारे दोषों को आप नजरअंदाज करते हुए आप इसको दर्शन दीजिएगा नाथ। सूरदास जी तो ऐसा कह ही रहे थे, अंदर से मंदिर के गर्भगृह से ठाकुर जी बोल पड़े, अरे अरे सूरदास जी की जय हो। अरे सूरदास जी मैं तो बहुत दिनाते तड़प रहो या को दर्शन करवे के काजे, आपने बड़ी कृपा करी जो आप या को लेकर के आ गए। मैं तो बहुत दिना से या के दर्शन के काजे व्याकुल है रहे हो। सूरदास जी बोले मुझे तो चिंता ये थी कि ठाकुर जी कहीं नाराज नहीं हो जाए, पर ये ठाकुर जी तो खुद उतावले बैठे इससे मिलने के लिए। सूरदास जी बोले जय जय, आपका ही को इतने उतावले है रे या से मिलवे के काजे, आपके चित्त में इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है इससे मिलने के लिए? ठाकुर जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सूरदास जा दिन तेरी दृष्टि या पर पड़ी और तेरे मन में ये भाव आ गया कि मैं याकू पकड़ के मंदिर ले जाऊंगा, मैं वही दिना से व्याकुल है कि मैं भी तो मिलूं। ऐसा कौन है जाकू सूरदास पकड़ के मेरे पास लेके आ रहा है। जा दिन तेने मन बना लियो कि मैं याकू लेके जाऊंगा, वही दिना से मैं व्याकुल हतो या से मिलवे के काजे।
देखा, कभी कभी लगता ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, उस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है, उसके किसी गुण से नहीं रीझे, बस ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं वो किसी पर रीझ गया तो ठाकुर जी को भी वो प्रिय लगने लग जाता है। सूरदास, ये तुमको भागे हो, तुम्हारे मन को भागे हो, भले ही क्रोध के रूप में भायो हो, लेकिन भा तो गयो, तुम्हारे मन में ये आई तो कि मैं यहाँ को पकड़ के लेके जाऊंगा मंदिर। जा दिन तुम्हारे मन में ये भाव आयो, वही दिना से मैं यहाँ की प्रतीक्षा कर रहे हूं। तस्माद गुरुम प्रपद्येत। आप भले ही कितने भी अयोग्य हो, लेकिन गुरु आप पर रीझ जाए और गुरु ये गांठ बांध ले कि मुझे इसका कल्याण करना है, ठाकुर जी को आपसे मिलना पड़ेगा। ठाकुर जी पे और कोई चारा नहीं है। इसीलिए प्रबुद्ध कह रहे हैं कि माया से बचने का एक ही उपाय है, बोले क्या? गुरु की शरणागति। पर उस गुरु का गुण कैसा हो? तो कहते हैं गुरु में सबसे पहला भाव शाब्दे च निष्णातम, शब्द में प्रबल हो। अच्छा, शाब्दे च निष्णातम के दो अर्थ हैं, बहुत ध्यान से सुनना। शाब्दे च निष्णातम का एक अर्थ तो यह है कि गुरु जो है वो ज्ञानी होना चाहिए, उसको सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एक बात तो ये। और दूसरी बात क्या है? शाब्दे च निष्णातम मतलब गुरु कैसा होना चाहिए? वो भले ही ज्ञानी ना हो, लेकिन जो बोले वो स्वयं भी इंप्लीमेंट करे अपनी लाइफ में, ऐसा गुरु तो होना चाहिए। वो कथा में बताता हूं ना, एक बालक को मैया ले गई, गुरुजी से जाके बोली आप जिससे जो कह दे तो वो हो जाता है, इसको बोल दो ये चीनी छोड़ दे। गुरुजी बोले 2 महीना बाद लेके आना। 2 महीना बाद लेके गई बालक को, तो गुरुजी ने देख करके कह दिया लाला चीनी छोड़ दो। जी गुरुजी। मैया बोली 2 महीना काहे को लगाया आपने? 2 महीना पहले ही बोल देते, 2 शब्द ही तो बोलने थे, चीनी छोड़ दो। गुरुजी बोले 2 महीना पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी है और मैंने छोड़ने के बाद इसको कहा है कि तू भी छोड़ दे। अगर मैं नहीं छोड़ता तो मेरी वाणी का प्रभाव इस पर नहीं होता। इसको कहते हैं शाब्दे च निष्णातम। एक बात बताएं, किसी रसिक जन की वाणी, किसी विद्वान की वाणी आप चलते फिरते सुन लेते हैं, रील्स में सुन लेते हैं, कथा के कोई शब्द से सुन लेते हैं और तुरंत आपके मन में परिवर्तन आ जाता है। तो इस बात से यह भी प्रमाणित होता है कि जिसकी वाणी आप सुन रहे हो वो शाब्दे च निष्णातम, वो स्वयं भी उसको करता है, इसीलिए आप पर उसका प्रभाव हो रहा है। स्वामी विवेकानंद वो जब आए पृथ्वी पर, उनके जब उनका आगे बढ़ने लगे रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से, वो जो बोलते थे हजारों की तादाद में बैठे हुए लोग, अंग्रेज तक उसका पालन करते थे। क्यों? क्योंकि शाब्दे च निष्णातम, वो स्वयं भी उस शब्द में निष्णात है। अच्छा, इसमें भी 2 बातें आती हैं। कई लोगों का बोलना प्रभावित करता है, पर कुछ ही दिन का प्रभाव रहता है, कुछ दिन के बाद वो प्रभाव खत्म जैसा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिनकी वाणी आप सुन रहे थे वो अपने शाब्दे च निष्णातम वाली स्थिति से वो भी गिर गए। वो जो बोलते थे दुनिया करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने ही करना छोड़ दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी वाणी प्रभाव डालना बंद कर देगी। लेकिन कांस्टेंट जिसकी वाणी का प्रभाव बना रहे, किसका है बताओ कांस्टेंट? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इतने वर्ष हो गए, आज भी गोस्वामी जी की वाणी पढ़ो, हृदय आनंदित हो जाता है। कल हम रात्रि में ऋषिकेश नारायण भगवान का दर्शन करने गए, उनको भरत जी भी कहते। तो रास्ते भर जब जा रहा था मैं, तो भरत जी का स्मरण हो रहा था, हमारे श्री भरत लाल जी, राम जी के भैया।
बंधु एक बात बोलूं, यहाँ जितने भी कृष्ण उपासक बैठे हैं, आप सब गोपियों का अनुसंधान करो, आप सब ब्रज की लीलाओं का अनुसंधान करो, पर हमारे कहे से एक बार श्री भरत चरित्र और सुनो। मेरा मन तो है इस बार हर वर्ष की हमने एक राम कथा फिक्स कर दी है अपनी 12 ज्योतिर्लिंगों में, हर वर्ष एक नए ज्योतिर्लिंग में कथा होगी। तो गत वर्ष हुई थी सोमनाथ में पहली, इस बार हमारी दूसरी है 23 या 24 दिसंबर से है, 24 दिसंबर से है रामेश्वरम में भरत चरित्र। हर वर्ष तो पहले जब हुई थी सोमनाथ में तो वहां हमने हर दिन एक चरित्र कहा था, एक दिन सीता जी का, एक दिन हनुमान जी का, एक दिन लक्ष्मण जी का, एक दिन भरत जी का। पर अब रामेश्वरम में कथा है तो अभी मेरा मन अभी ऐसा हुआ कि इस बार भरत चरित्र वहां कहेंगे 9 दिन तक। अद्भुत है भरत जी की भक्ति। जब भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे ठाकुर जी को लाने के लिए वापस, तो निषाद राज गुह साथ में चल रहा था भरत जी के, और सब जगह बताता है भरत जी यहां राम जी बैठे थे। जैसे ही बोलता राम जी बैठे थे, भरत जी लिपट जाते उस शिला से, मेरे राघव यहां बैठे थे। एक कुटिया दिखाते हुए कहा इस कुटिया में श्री राम जी ने रात्रि में विश्राम किया। उस कुटिया में प्रवेश करके भरत जी इतना रोए, मखमल के गद्दे पर सोने वाले, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठने वाले अयोध्या के राजकुमार इस कुटिया में यहां फर्श पर सोए। सब जगह विचरण करते करते जब श्री भरत जी महाराज प्रयागराज पहुंचे ना, तो प्रयागराज में श्री भरद्वाज ऋषि ने उनसे कहा कि भरत जी ये त्रिवेणी हैं, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है प्रयाग में, यहां स्नान करके यहां डुबकी लगा करके जो वरदान मांगोगे त्रिवेणी पूर्ण करती है, आप कुछ मांग लीजिए। भरत जी महाराज ने जैसे ही सुना कि यहां स्नान करने से जो मांगे वो मिलता है, तुरंत वस्त्र सहित कूद पड़े त्रिवेणी में और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। भरद्वाज ऋषि बोले आपकी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है? तब भरत जी कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म मति राम पद, यह वरदान नान। हे भरद्वाज जी, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे गति नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल एक वरदान चाहिए। क्या? जन्म जन्म रति राम पद। हर बार मेरा जन्म हो और हर बार मैं राम जी के चरणों के आसपास ही कहीं जन्म लूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरी रति, रति का मतलब होता है भयंकर आसक्ति, बस वो भक्ति में हो जाता है। आसक्ति ही भक्ति में परिवर्तित हो जाए तो वो रति हो जाती है। भरत जी कहते हैं मेरी ऐसी रति हो जाए राम जी के चरणों में, मैं उनके चरण छोड़ कहीं ना जाऊं। भरद्वाज ऋषि ने जब भरत जी की इस बात को सुना ना, तो भरद्वाज ऋषि ने जो बात कही है ना, वो सुनकर के मैं जब सोमनाथ में कथा हुई थी, मैं आज भी स्मरण करता हूं उस भाव का। भरद्वाज ऋषि कहते हैं जप का, तप का, अनुष्ठान का और जीवन भर की सेवा का फल क्या था? राम जी का दर्शन। जीवन भर के किए गए जप तप नियम व्रत अनुष्ठान का फल मिला, मुझे राम जी के दर्शन हुए, और राम जी के दर्शन का फल मुझे मिला कि मुझे भरत के दर्शन हुए। मेरे सामने मैंने भरत को देखा। भरत जी, आपके दर्शन राम जी से भी श्रेष्ठ। शाब्देच निष्णातम। गुरु कैसा होना चाहिए?
जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, और दूसरी बात जो प्रवचन में कहता हो कम से कम स्वयं भी उसका अपने जीवन में आचरण करता हो। कई बार ऐसा बंधुओं, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, कई बार ऐसी बात निकल आती है कथा में जो मैं भी नहीं करता अपने जीवन में, लेकिन आपको विश्वास पूर्वक और एक बड़े व्यासपीठ पर बैठ करके बताऊं, ऐसी बात कभी निकलती है मुख से जो मैं भी पालन नहीं करता, उसके बाद में नींदें उड़ी रहती हैं, मानो वो बात बार बार मन में आती रहती है कि या तो इसका पालन तुम भी करो क्योंकि तुम व्यास मंच से कह रहे हो, और नहीं कर सकते तो आगे से कहना बंद करो। ऐसा होता है साथ में। तो गुरु कैसा होना चाहिए? शाब्दे च निष्णातम्, तभी वो माया से बचा पाएगा आपको। और गुरु में दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं परे च निष्णातम्। परे च निष्णातम् मतलब पर ब्रह्म की सेवा में निष्णात हो, केवल और केवल कथा कहना जानता हो, केवल और केवल ग्रंथ आदि पढ़ करके प्रवचन करना जानता हो, इसी में काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी की सेवा भी जानता हो, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार कैसे हो, ठाकुर जी के सुंदर भाव कैसे हो, ठाकुर जी का भोग कैसे बने, ठाकुर जी को सुख कैसे मिले, ठाकुर जी की सेवा में भी निष्णात हो, मतलब शब्द ब्रह्म में भी निष्णात और परब्रह्म में भी निष्णात हो। ये दोनों गुण उसके अंदर होने चाहिए। और तीसरा लक्षण क्या है? माया से बचाने वाले गुरु का। एक व्यास जी थे, कथा कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो कथा बोलते बोलते उन्होंने कहा, मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया और श्री लाल जी ऊखल में बंध गए, त्रिलोकीनाथ ऊखल में बंध गए, ऊखल में बंध गए। ऊखल बंधन लीला कहते कहते उन्होंने समय पर दृष्टि डाली होगी तो समय पूर्ण हो गया। बोले अब ठाकुर जी को आज बंधे रहने दो, आगे की कथा कल करेंगे। कथा पूरी करके चले गए, अपने ठाकुर जी की सेवा आदि करके उनको शयन करा दिया, स्वयं प्रसाद पाके के शयन कर गए। रात्रि में चोर आ गए, घर में आके सब लूट गए, केवल व्यास जी को छोड़ गए और गोपाल जी को छोड़ गए, सब ले गए, गोपाल जी का सिंहासन भी ले गए। सुबह व्यास जी जब उठे, पूरे घर को देखा, महाराज सब लुट गया, सब चोरी हो गया। मंदिर में जाकर के देखा तो ठाकुर जी अकेले बैठे हैं, उनका सिंहासन भी चला गया। व्यास जी बहुत रोए, गला फाड़ फाड़ के आपकी कथा सुनाता हूं, 3-3 4-4 घंटा बिना पानी पिए आपका यश गाता हूं, पूरी दुनिया की आप रक्षा करते हो नाथ, मैं आपका यश गाता हूं, मेरे घर की रक्षा नहीं कर पाए आप। सब चोरी करके ले गए सामान। वैसे तो पूतना को मारने के लिए 6 दिन की आयु में आपके हाथों में जान आ जाती है, और यहां पे इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे घर की रक्षा नहीं हुई आपसे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोल पड़े, बोले चुप, बिल्कुल, हमको क्यों डांट रहे हो? बोले नहीं डांटूं, इतना यश गाया, कम से कम बदले में हमारी रक्षा ही कर देते। ठाकुर जी बोले कथा करते करते हमको उखल में बांध दिया, और उखल में बांध के बोले समय पूरा हो गया, चलो अब कल कथा सुनाएंगे। चोर तो 4 दिन से पहरा लगा रहे थे, 3 बार प्रयास किया, तीनों बार चोरी नहीं कर पाए। कल ही क्यों चोरी हो पाई? कल हम उखल में बंधे हुए थे। हम तो चाह रहे थे कि ये ले लेके भाग रहे, हमारा सिंहासन भी ले जा रहे हैं, इनका हाथ तो पकड़े, पर क्या करें, तुमने हमको उखल में बांध रखा था। व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। इसका मतलब मैं जो कहता हूं ठाकुर जी उस लीला को पालन करते। मैं बताता हूं एक बात कथा में कि एक बार मैंने भी ऐसे किया। कथा चल रही थी तो हमने कही, ठाकुर जी ने नक पर गिरिराज जी धारण कर लिए, पूरी कथा सुनाई, और मैंने कही अब ठाकुर जी को ऐसी खड़ो रहने दो, गिरिराज जी धारण करके खड़े रहेंगे, आगे कथा हम कल सुनाएंगे। तो हमारे परम प्रिय श्री सागरिया बाबा बैठे थे, उनकी आयु है 96 के आसपास होगी अभी।
तो नीचे बैठे बैठे बेचारे इशारा करने लगे। उनके एक भी दांत नहीं है, लेकिन इतने प्यारे लगते हैं बाबा, बहुत प्रिय। तो बेचारे नीचे से ही ऐसे इशारा करने लगे, कुछ कहने लगे। मैंने बाबा कुछ कह रहे हैं भाई, सुन के आओ। कोई व्यक्ति गया तो बाबा उसके कान में बोले, व्यास जी से कह दो लाला रात भर खड़ो रहेगो, थक जाएगो, ने 5 मिनट कथा और सुना के गिरिराज जी नीचे पधरवा दें और वहाँ के बाद चले जाए, नहीं तो लाला रात भर यूँ खड़ो रहेगो, वहाँ को श्रम है जाएगो। तो उस व्यक्ति ने आके बात कही तो मन में एक भाव आया, मैं तो केवल कथा को कथा मान के कह रहा था, लेकिन बाबा तो साक्षात लीला देख रहे हैं। बाबा के मन में भाव आया, रात भर लाला खड़ो रहेगो। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले शाब्दे च निष्णातम और परे च निष्णातम। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों की सेवा में प्रबल हो, ऐसा गुरु माया से बचा सकता है। तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए गुरु में? आप लोग बहुत खुश मत हो जाओ कि चलो हमको थोड़ी कुछ सीखना है, गुरु सीखना है। अभी आगे आप लोगों को सीखना है, शिष्य का शिष्यत्व तो क्या वो भी सीखना है। तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए? तीसरा लक्षण बताया गया, व्यवहार प्रपंच से परे हो। व्यवहार प्रपंच क्या है? इसने मुझे माला पहना दी तो इसके बारे में 4 अच्छी बातें कह दी, और उसने आकर के मुझको कुछ गलत कह दिया तो उसकी 5 लोगों से बुराई कर दी। वो तो बेकार है, ऐसी बनता है, बना डोलता है भगत। कुछ भगत भगत नहीं है, बगुला भगत है पूरा। आप मेरी प्रशंसा करो तो मैं रीझ जाऊं, आप मुझे लिफाफा दो तो मैं आपकी प्रशंसा करूं, और आप यदि मेरे इच्छा के विपरीत कोई कार्य करो तो मैं आपका निंदा करूं। ये व्यवहार है। पर आपकी माला पहनाने से मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आपके गलत कहने से भी मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये माया प्रपंच से परिवर्तित, व्यवहार प्रपंच से परे की ये लक्षण है, और ऐसा जो है वही आपको माया से बचा सकता है। ये 3 लक्षण गुरु में होने चाहिए। शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, और व्यवहार प्रपंच से परे। अब अपनी दृष्टि घुमाओ, जिनमें ये 3 लक्षण दिख जाएं उनके चरण पकड़ लो, उनकी शरणागत हो जाओ। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के, ऐसे ऐसे संत हैं महाराज कि आप ढूंढने तो जाओ। ऋषिकेश में कम संत हैं, एक से एक अद्भुत संत ऋषिकेश में भी रहते हैं। पर एक बात मैं आपको पहले ही कह दूं, आप कहीं परीक्षात्मक दृष्टि से मत चले जाना। बस आचार विचार व्यवहार जो गुरुदेव का हो उससे आप बस समझ जाओगे, और समझ भी जाओ ना कि जो व्यास जी ने बताया था, शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, व्यवहार प्रपंच से परे, ये 3 लक्षण इनमें नहीं है, फिर भी अपना भाव उनके प्रति प्रसन्नता का ही रखना। कहीं ऐसा नहीं कि देख लिया कि 3 गुण नहीं है उठ के चले गए वहां से, नहीं, तब भी उनको प्रणाम करो। ठीक है, उनसे सदा सर्वदा के लिए जुड़ना ये मत करो, उसके लिए तो फिर ये 3 गुण ही देखने हैं आपको। शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, और व्यवहार शून्य से परे। ये 3 गुण जिसमें हो, प्रबुद्ध कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, वो गुरु आपको माया से बचाएगा। उस गुरु की कृपा से माया से परे हो जाओगे आप। गुरु कृपा। एक बहुत सुंदर भाव। अच्छा एक बात बताएं, महादेव हमारे गुरु भी हैं। हमने राम कथा का गुरु इन्हीं को ही माना है, क्योंकि सोमनाथ में कथा शुरू हुई, और क्योंकि राम कथा के गायक महादेव हैं,
इसलिए महादेव हमारे गुरु भी हैं। और महादेव में तीनों गुण हैं, शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हैं और पर ब्रह्म की सेवा में भी निष्णात हैं। और तीसरा, इनसे बढ़िया व्यवहार प्रपंच से शून्य कोई नहीं है। दूध चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, दही चढ़ा दो तो भी खुश, लोटा पानी चढ़ा दो तो भी खुश, सिंथेटिक दूध चढ़ा दो तो भी खुश, धतूरा चढ़ा दो तो भी खुश, विजया चढ़ा दो तो भी खुश, विष चढ़ा दो तो भी खुश। ऐसे केवल महादेव ही हैं। उनको व्यवहार प्रपंच से कोई लेना देना नहीं कि आप सोने का छत्र ही चढ़ाओ, आप ऐसी वस्तु ही चढ़ाओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कथा है, महादेव के मंदिर में सुंदर स्वर्ण का घंटा देखा लटका हुआ। उसने कहा यही चोरी करना है। और चोरी करने के लिए कोई साधन नहीं मिला चढ़ने को, तो शिवलिंग पे ही चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। महादेव प्रकट हो गए, जय हो जय हो, वरदान मांगो वरदान मांगो। चोर भागा वहां से, महादेव ने पकड़ लिया। कहाँ भाग रहे हो? अरे मैं कोई भगत वगत नहीं हूं महाराज, मैं तो घंटा चोरी करने आया था, कुछ मिला नहीं चढ़ने को इसलिए चढ़ गया आप पे। महादेव बोले दुनिया के लोग धतूरा चढ़ाते हैं, पिलपिला अमरूद चढ़ाते हैं, दूध दही घी घृत चढ़ाते हैं, तैने तो खुद को ही चढ़ा दिया मुझ पे, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। महादेव जैसा गुरु कौन मिलेगा? कैसे हैं? बोले व्यवहार प्रपंच से शून्य है, ऐसा गुरु हो। और ऐसे ही गुरु के लक्षण आपको श्री दत्तात्रेय जी में दिखेंगे। प्रभु श्री दत्त वो भी ऐसे ही हैं, शाब्दे च निष्णातम, बोलने में अद्भुत हैं, पर ब्रह्म की सेवा में भी निष्णात हैं और व्यवहार से शून्य हैं। आजकल के गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाते हैं, प्रवचन बढ़िया करते हैं, पर ब्रह्म की सेवा भी सीख ली थोड़ी बहुत, पर ये तीसरा वाला तो दिख ही जाता है कि इसमें सब लोग निपुण नहीं हो पाते। व्यवहार से तो सबको सुख मिलता है, व्यवहार में तो सबको रहना अच्छा लगता है, पर इस व्यवहार से भी कोई प्रभावित ना होता हो, वही गुरु हमको माया से बचाएगा। सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो गुरु के 3 लक्षण आप सबने सुने। ये गुरु जिसमें ये 3 लक्षण हो वो आपको माया से बचा देंगे। लेकिन तभी प्रबुद्ध कहते हैं राजा निमि सावधान, केवल गुरु 3 लक्षणों का पालन करे और शिष्य माया से बच जाए उससे काम नहीं चलेगा। गुरु जितने लक्षणों का पालन करेगा उसके दुगने लक्षणों का पालन शिष्य को करना पड़ेगा। अब शिष्य के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए जिससे वो माया से बचा रहे, वो भी सुनो। शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार के गुरु के 3 लक्षण भूल जाना, ये 6 लक्षण मत भूलना। कौन कौन से 6 लक्षण, ध्यान से सुनो। कि श्रद्धां भागवते शास्त्रे
निंदा मन्यत्र चापि। बहुत सुंदर बात। सबसे पहला शिष्य के अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं बंधुओं? जिसके आगे आप देहाभिमान शून्य हो जाओ। नींद आ रही है, आंखों में नींद भर रही है, तभी गुरु जी कहते हैं चला राम, भूल गए नींद वीद कहां चली, उठ के जी गुरुदेव आज्ञा। ऐसी भक्ति है आजकल? है तो सही। 3 बजे उठा के बुला रखे हैं हमने आप सब, तो निश्चित है निद्रा छोड़ छोड़ के आए, तो श्रद्धा तो है आप में। तो शिष्य में पहला गुण क्या होना चाहिए? श्रद्धा। गुरु में 3 गुण हो ना हो, पर शिष्य में यदि ये 6 गुण हैं तो भी वो माया से बच जाएगा। तो सबसे पहला श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा, गुरु के रूप स्वरूप अंग प्रत्यंग के प्रति श्रद्धा मत रखो। हमारे गुरु जी कैसे भी हों, बढ़िया हैं, सुंदर हैं, पर उस सुंदरता पर गलत रूप से मत रीझ जाना, नहीं तो गुरु जी भी पिटेंगे, आप भी पिटोगे, यमराज डंडा लेके घूमेंगे फिर। अरे राम राम, गुरु जैसे संबंध को तुमने इतना दूषित कर दिया। होता है कई बार, आकर्षण हो जाता है, और स्वरूप के प्रति आकर्षण होने के कारण फिर वो जो रूप जो भाव था वो परिवर्तित किसी और भाव में हो जाता है, और उसका महाराज फिर परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए भगवत वार्ता कहने वाले के प्रति आकर्षित उसकी वाणी के प्रति हो, और वाणी से ठाकुर जी के प्रति हो, उसके प्रति मत हो जाना आकर्षित। श्रद्धा पहली बात। दूसरी बात, आहा बहुत सुंदर बात, शिष्य के अंदर पहला गुण हो श्रद्धा, और दूसरा गुण आवे अन्य की निंदा ना होना। अन्य की किसी की निंदा की, यहां लिखा श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदा अन्यत्र चापि, दूसरे की निंदा करने की स्थिति ना होना। अच्छा एक बात बताएं, भागवत जी में एक बात लिखी है, कितना भी नाम जप कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, लेकिन अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष देखने के लक्षण, दूसरे में दोष देखने का स्वभाव हमारा जाता ही नहीं है। हम कितनी भी कथा सुन लें, कितनी भी गिरिराज जी हुए, कितना भी नाम जप कर लें, फिर भी हमको दूसरों में दोष ही दिख जाता है। देव में और राक्षस में अंतर क्या है? देव कौन? जो अत्यंत गुणहीन में भी गुण देख ले, वो देव है। और राक्षस कौन? जो भगवान में भी दुर्गुण देख ले, वो राक्षस है। तो ये दूसरा लक्षण है, निंदा की भावना ना होना, दूसरों की निंदा की स्थिति ना होना, ये शिष्य का दूसरा लक्षण होना चाहिए। किसी की निंदा मत करो। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, महाराज जी एक बात कहनी थी, मैंने कहा कहो। हम कान पकड़ के पहले क्षमा मांग लेते हैं, क्या फायदा? क्षमा मांग करके कह रहे हो तुम में डंडा मारेंगे हम। एक डंडा खा लो, हमने सॉरी बोल दिया ना पहले। ये कोई बात है? आप अपने बालों पे हाथ बहुत फेरते हो। पहले सॉरी बोल देंगे, महाराज जी सॉरी। आप सॉरी तो बोला ही है आपने। तो निंदा, निंदाम अन्यत्र चापि, दूसरे की निंदा ना करना। कई बार ऐसा होता है, वैष्णव साथ में रहते हैं तो अपना भजन भाव, अपने नियम और अपने कानून, उसके बाद में फिर दूसरे वाला वैष्णव जो होता है, अच्छा तुम ऐसे नहीं करते? ओ हमारे गुरुजी तो ऐसा ऐसा बोलते थे, वैसे अच्छा नहीं है, ऐसे निकलना चाहिए, इससे अपराध लगता है। और फिर चलो उससे तो बोले बोले, फिर 4 लोगों से, वो है ना आया है जो वृंदावन से, ऐसे ही है वो, कुछ नहीं, उसका नाम जब ऐसा ही है, वो तिलक ऐसी लगा लेता है,
अरे वो उस दिन सुबह सुबह एकादशी के दिन चाय पी रहा था, मैंने कहा चाय नहीं पीते, बोले चाय में अन्न थोड़ा ही है, ऐसे बोल रहा था। ये दूसरे की निंदा नहीं होनी चाहिए। माया से बचने के 6 लक्षणों में पहला श्रद्धा और दूसरा निंदा परे भाव, किसी की निंदा ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना। और तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? अनुलोम विलोम। स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, मन एकाग्र, इससे बढ़िया प्राणायाम कोई नहीं है। तो श्रद्धाम पहला लक्षण, दूसरे की निंदा ना करना दूसरा लक्षण, और प्राणायाम करना तीसरा लक्षण। प्राणायाम मतलब मन एकाग्र रखना गुरुदेव की वाणी के प्रति। और चौथा लक्षण क्या है शिष्य का? जितना ज्यादा हो सके मौन रहना, मौनम। जो व्यक्ति बहुत बोलता है ना, कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति में उसकी बाधा रहती है, क्योंकि बहुत बोलने वाले व्यक्ति की जीव में 2 दुर्गुण आ जाते हैं। पहला दुर्गुण आता है असत्य संभाषण, और बहुत बोलने वाले व्यक्ति के जीव में दूसरा दुर्गुण आता है, उसकी बात की गरिमा नहीं रहती, फिर वो कुछ भी बोले सामने। इसीलिए हमने एक नियम बनाया है, आप लोग, हम कथा से जाते हैं, आप सब लोग जय श्री कृष्ण राधे राधे, कई लोग कुछ पूछते हैं, हम चुपचाप ही जाते हैं। क्यों? कथा से पहले और कथा के बाद हम मौन ही रहते हैं 1 घंटा। लगता ऐसा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा इतना सब कुछ। ये मौन का ही प्रभाव है कि मौन स्थिति में जो शब्द बचाए हैं वही शब्द ही इनको योग्य बना करके मुख से बुलवाते हैं। तो श्रद्धा, दूसरे की निंदा ना करना, मन एकाग्र करने के लिए प्राणायाम करना, एकाग्र भाव से कथा सुनना, यही प्राणायाम है। और चौथा, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, मौनमास्ताम, बहुत जल्पिक ना होना। और 5वां और अंतिम लक्षण जो शिष्य का होना चाहिए वो क्या है? सत्यम। जितना ज्यादा हो सके सत्य बोले, असत्य का आचरण कम करे। कितना भी विषम परिस्थिति, कितनी भी भयानक स्थिति क्यों ना बन जाए, आप प्रयास ज्यादा से ज्यादा यही करो कि आप सत्य बोलो। पर हमारे ठाकुर जी की तरह सत्य मत बोलना। मैया मैं नहीं माखन खायो। बलराम जी ने आके मैया जय ने खायो। अरे लाला झूठ बोला। बोले मैया मैंने तो कही, मैंने ही माखन खायो। गोपी गीत में एक जगह वो रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब गोपियां आधी रात में अपना सब घर बार छोड़ करके ठाकुर जी के साथ रास विहार करने के लिए आई, तो वहां ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं? प्रतीयात ब्रजम नेह स्थेयम स्थिभि सुमध्यमा। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों, अरे इतनी अर्धरात्रि हो गई है, तुम सब अपने घर बार छोड़ छोड़ करके यहां आ गई हो। चलो चलो जाओ, अपने अपने घर को लौट जाओ, यहां मत रुको अर्धरात्रि में, इतने घने जंगल में यहां रुकने का तुम्हारा औचित्य नहीं है, लौट करके अपने घर चले जाओ। अगर इस बात का सीधा सीधा अर्थ करें तो ठाकुर जी कह रहे हैं यहां पर रुको मत, तुम सब अपने घर चले जाओ। लेकिन इसी को यदि आप किसी गुरुवाणी से सुनेंगे तो गुरुवाणी में क्या आ रहा है? ब्रजम प्रति न यात इहम स्थेय। तुम सब लौट करके अपने घर मत जाओ, यहीं रुकी रहो। मैं बात बना रहा हूं, बार बार कहूंगा कि लौट जाओ, पर तुम जाना नहीं, यहीं रुक जाओ। ये ठाकुर जी का सत्य है। ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं। अब कोई वैयाकरणी होगा, कोई ज्ञानी होगा, कोई गुरु कृपा का अनुरागी होगा, वही ठाकुर जी की बात समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ सकता।
तो पांचवा लक्षण शिष्य का क्या होना चाहिए? सत्य। श्रद्धाम, निंदा ना करना, प्राणायाम यानी कि एकाग्र भाव से सत्संग श्रवण करना, मौन रहना और सत्य का आचरण करना। प्रबुद्ध कहते हैं यदि गुरु में 3 लक्षण ना हो लेकिन शिष्य में यदि ये 6 लक्षण हैं तो भी वो माया से बच जाएगा, तो भी वो माया से परे रहेगा, माया उसका स्पर्श नहीं कर पाएगी, माया से उसकी स्थिति बची रहेगी। आहा। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्यथा नारायण परो माया अंजस्तरति दुस्तरा। प्रबुद्ध कहते हैं व्यक्ति माया से बच चुका है, इसका प्रमाण क्या है? अब माया का उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? तब कहते हैं कि वो अपनी सब वस्तु, अपना सब कुछ ठाकुर जी पर न्योछावर कर दे। पुत्र भी आपका, पत्नी भी आपकी, घर भी आपका, सब कुछ आपका है। नाथ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी आपका ही हूं।